नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गिब्स पैराडॉक्स, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा गिब्स पैराडॉक्स का। और एग्जैक्टली गिब्स पैराडॉक्स होता क्या है? एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। तो फर्स्टली हम ये फाइंड आउट करते हैं कि गिब्स पैराडॉक्स एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, हम एज्यूम करते हैं हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर पार्टीशन किया गया है, ठीक है। ये पार्टीशन ऐसा पार्टीशन है जिसको हम बाहर निकालने पे क्या होगा, जिसके अंदर जो भी चीज होगी आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। मान लिया पहले जो पार्टीशन है, जो एक पार्टीशन दूसरा पार्टीशन दोनों बराबर पार्टीशन है, ठीक है। पहले पार्टीशन मैंने कोई गैस भरी, मैंने मान लिया कोई ए नंबर की कोई गैस भरी और इसके अंदर मैंने बी गैस भरी। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है गैस के वो n1 है और वॉल्यूम क्या है आपका v1 है, और उस गैस की जो एंट्रोपी है वो क्या है आपकी S1 है। ये पहली गैस की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली सेकंड गैस की प्रॉपर्टी क्या है? N2 पार्टिकल है, V2 उसका वॉल्यूम है, S2 उसकी एंट्रोपी है। और पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि दोनों की गैस के पार्टिकल को अलग अलग पहचाना जा सकता है कि ये पार्टिकल इस गैस का और ये पार्टिकल इस गैस का, यानी कि दोनों डिफरेंट गैसेस हैं। अब देखो हमने क्या किया कि इस पार्टीशन को हमने हटा दिया। पार्टीशन को हटाते क्या होगा, ये वाली जो गैस होगी वो इस वाली गैस के अंदर क्या होगी, एग्जैक्टली मिक्स होगी। और वो जो मिक्सिंग जो होगी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी, वो इरिवर्सिबल, यानी कि वापस अनुत्क्रमणीय होगी, वापस उत्क्रमणीय नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों गैस जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो एग्जैक्टली हमारा टास्क रहेगा, हमारा काम रहेगा कि जो दोनों गैस इस पार्टीशन के हटाने के बाद भी जो मिक्स हो गई है उन गैस का जो है वो एंट्रोपी क्या होगा। वैसे सिंपली हमें ये पता है कि एंट्रोपी हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी हमेशा शो करती है कि जब इसको हटाया जाए दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि एंट्रोपी S1 प्लस एंट्रोपी S2 आपकी दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन एग्जैक्टली हमने एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया हमने कि इस पार्टीशन को हटाने के बाद में हमारी जो एंट्रोपी यानी कि मिक्स्ड गैस की जो एंट्रोपी है वो एग्जैक्टली ज्यादा फाइंड आउट हुई हमें किससे, हमारे S1 प्लस आपके S2 से। एग्जैक्टली ये हमें फाइंड आउट हुआ कि मिक्सिंग की जो एंट्रोपी वो ज्यादा है किससे, आपकी इंडिविजुअल एंट्रोपी के सम से आपका। एग्जैक्टली हमने क्या किया, सिमिलरली हमने एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए किया हमने, ठीक है। किसके लिए किया, आइडियल गैस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले बॉक्स में जो गैस भरी गई है सिमिलरली वो ही गैस कहां भरी गई है, आपके सेकंड वाले बॉक्स में भरी गई है। तो पहले बॉक्स में जो पार्टिकल है वो N1 है और V1 इसका वॉल्यूम है, एंट्रोपी क्या आपकी S1 है। दूसरी में क्या है, N2 है, V2 और आपका S2 है। सिमिलर प्रोसेस हमने क्या किया, वापस उस पार्टीशन को हमने हटाया तो क्या होगा, दोनों जो गैस के पार्टिकल हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। जब वो पार्टिकल आपस में मिक्स होंगे तो दोनों गैस क्या है, सेम गैस है, तो उनके पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। मतलब आप पहचानना मुश्किल हो जाएगी कि ए वाला का पार्टिकल कौन है और बी वाले का पार्टिकल कौन है। इसकी वजह क्या हुई, क्योंकि दोनों गैस क्या आपकी सेम है। तो दोनों गैस सेम होने से जो मिक्सिंग होगी उसका रिजल्ट हमारे ठीक इस प्रकार आना चाहिए था, पर एग्जैक्टली हमारा रिजल्ट इस प्रकार नहीं आता है। और हमारा रिजल्ट क्या आता है हमारा, कि जो आपका डेल्टा S जो आपका है वो एग्जैक्टली आपका 0 आता है। यहाँ डेल्टा S का मतलब क्या है कि इनकी जो मिक्सिंग की जो एंट्रोपी है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आती है, आपकी S1 प्लस आपके S2 के। ये एग्जैक्टली शो होता है, यानी कि वो शो होता है कि डेल्टा S आपका 0 है, मतलब कोई भी एंट्रोपी में चेंज नहीं हुआ मिक्सिंग होने के बाद। तो एग्जैक्टली ये तो हुआ हमारा पैराडॉक्स। जो पैराडॉक्स क्या हुआ, ये होना तो आपका एग्जैक्टली ये चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली आपका आइडियल केस में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आया, ठीक है। तो ये जो मिक्सिंग वाला जो पार्ट है उसको अपन मैथमेटिकली फर्स्ट ड्राइव करते हैं, उसके बाद में हमें से आइडियल केस वाले कंडीशन को हम लोग वहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जैक्टली ये जो एंट्रोपी का मिक्सिंग हुआ है, तो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स जो हैं जो मिक्सिंग होने के बाद उन पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हुआ। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक जो अप्रोक्सीमेशन काम में लेते हैं, जो स्टैटिक सम काम में लेते हैं, वो एग्जैक्टली काम में लेते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक काउंट लेते हैं। एग्जैक्टली मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक काउंट के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। एग्जैक्टली आप इस लेक्चर को एक बार आप जरूर देखना, इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। इस वीडियो का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है।
तो एग्जैक्टली वो जो थर्मोडायनेमिक काउंट यानी कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन काउंट है, जिसे हम कई बार माइक्रोस्टेट काउंट भी कहते हैं, कई बार थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, या फिर कई बार हम उसको पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन भी कहते हैं, किस प्रकार पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किस प्रकार हमने उनको काउंट किया है। तो वो एग्जैक्टली होता है आपके n और आपका यहाँ पर पाई आपका, और ये होगा कोई भी i से लेके कोई भी k नंबर तक i इक्वल टू 1, और ये एग्जैक्टली होता है आपके n का यहाँ पे फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पर होगा जी आई आपका, उसकी पावर आपकी एन आई अपॉन आपका एन आई का आपका फैक्टोरियल। ठीक है, एग्जैक्टली ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस काउंट का, यानी कि किस प्रकार पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर अरेंज हुए हैं या डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एग्जैक्टली देखो यहाँ पर पार्टिकल्स के लिए, यहाँ पाई का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स गुणा के अंदर है, तो एग्जैक्टली यहाँ इस फंक्शन को मैं ठीक इस प्रकार लिख सकता हूं अगर वो कंटिन्यूस हो, तो अगर यानी कि वो हो जाएगा आपका n का फैक्टोरियल, और मैंने इसको क्या किया कंटिन्यूस के फॉर्म में, मैंने क्या किया उसको समेशन मिल गया i इक्वल टू 1 से आपका कोई भी आपका k नंबर तक, और आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका यहाँ से जी आई आपका और आपका एन आई और अपॉन आपका एन आई का फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे जो जी आई है वो आपका क्वांटम स्टेट को इंडिकेट करता है, और एन आई आपका इंडिकेट करता है जिस सेल के अंदर आपने चूज किया उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और एन आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये जो हमारा फॉर्मूला है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन काउंट्स का या फिर पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको अपन किस प्रकार रिजोल्व करेंगे। तो देखो मैं इसको रिजोल्व करने के लिए करता हूँ यहाँ पर लॉगरिथम का यूज करता हूँ, दोनों साइड में करता हूँ मैं यहाँ पर लॉगरिथम का यूज करता हूँ। तो देखो मेरा लॉगरिथम क्या होगा, लॉग आपका W इक्वल टू, देखो लॉगरिथम होगा इसका में। ठीक है, तो फर्स्ट पे बढ़िया एन आई जो है वो एग्जैक्टली क्या आएगा, यहाँ से देखो आप। ठीक है, आपका लॉग आपका एन आई है आपका, ठीक है, एन फैक्टोरियल, ये मल्टीपल में इसलिए क्या देगा आपका यहाँ पे इससे प्लस आएगा, जिस मल्टीपल को हमने यहाँ पे समीशन में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा समीशन रहेगा। ठीक है, और वो किससे i बराबर 1 से आप किसी भी k नंबर तक चल रहा है, और यहाँ देखो यहाँ पर जब लॉगरिथम हम लिखेंगे तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, देखो एन आई जो ऊपर पावर है वो एग्जैक्टली बाहर आएगा एन आई आपका, और फिर आएगा आपका लॉग आपका, वो आएगा जी आई। क्लियर हो आपका, और यहाँ से क्या होगा देखो माइनस आपका लॉग आपका, और वो जाएगा आपका एन आई, और ये एग्जैक्टली यहाँ पे इस प्रकार लिखा जाएगा, और यहाँ पर इसका फैक्टोरियल भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो कई बार क्वेश्चन उठता है कि हम इस तरह का डेरिवेशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम यहाँ पे लॉग जो है हमने W क्यों लिया है, यानी कि क्योंकि देखो आपको एक चीज रिमेंबर रखनी होगी कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के अनुसार जो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो एग्जैक्टली क्या होता है हमारा S इक्वल टू होता है वो K लॉग और आपका W। एग्जैक्टली हमारा ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का। तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम इस एंट्रोपी का जो ये वाला पार्ट है लॉग W जो है हमारा, ठीक है, माइक्रोस्टेट इन लॉगरिथम, वो एग्जैक्टली हम इस पूरे स्टैटिक काउंट में फाइंड आउट कर रहे हैं, और बाद में हम क्या करेंगे इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारी टोटल क्या हो जाएगी, हमारी वो एंट्रोपी वहां से फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो कि यहाँ इस फंक्शन में n आपका कांस्टेंट है आपका, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन देखो यहाँ पे ni, जो ni का मतलब क्या है कि किसी भी एक सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उनका फैक्टोरियल है। तो देखो ni जो है वो कभी अगर लार्ज नंबर में होता है तो वहां हम स्ट्रीलियम जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होता है हमारा, वो होता है आपका लॉग आपका x का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है, वो होता है आपका x आपका log x और आपका माइनस x। ये एग्जैक्टली फॉर्मूला हम ऑलरेडी कई बार पढ़ भी चुके इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को हम एग्जैक्टली ni फैक्टोरियल पर अप्लाई करेंगे। तो देखो हमारा तो पूरा फंक्शन वो किस पे लिखा जाएगा आपका log आपका w इक्वल टू आपका यहाँ से क्या देखो log n फैक्टोरियल जो है ना वो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर अपन स्ट्रीलियम जो थोड़ा एग्जैक्टली हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस आपका समीशन आपका वैसा का वैसा रहेगा i इक्वल टू 1 से आपका k, और एग्जैक्टली जो ni जो है वो भी एग्जैक्टली आपका इस प्रकार सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले देखिए पहले मैं क्या लिखूंगा x लिखूंगा, मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा ni लिखूंगा, आपका log आपका ni लिखूंगा, और आपका जो है माइनस ni लिखूंगा, लेकिन यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका ni हो जाएगा। ये एग्जैक्टली जो है वो इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको ओपन किया।
अब देखो यहाँ पर कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम रिनोवेट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कि इस ni को अपन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x बाहर ले सकते हैं, तो क्या होगा देखो कि ni कॉमन लेने से क्या बचेगा, log gi बचेगा यहाँ पर माइनस log ni, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आपका 1 बच जाएगा। और देखो इसको अपन इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे देखो आपका log आपका n का फैक्टोरियल प्लस आपका समीशन आपका वैसा का वैसे रहेगा, i इक्वल टू 1 से आपको k नंबर तक आपका, और यहाँ पर जो ni को मैंने कॉमन लिया और उसमें स्मॉल ले लिया। अब देखो log gi माइनस log ni हो गया, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं log gi अपॉन log जो है वो ni, और आपका जो हो गया वो यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट में आपका प्लस 1, ठीक है। ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूला इस प्रकार हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर हमें एग्जैक्टली इस चीज की आवश्यकता है, log gi अपॉन ni, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसके लिए हमें करना पड़ेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका लेक्चर देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बहुत ही फाइन तरीके से मैथमेटिक्स में हमने इसको निकाला है। इस लेक्चर का जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अब देखो कि वो जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली वो किस प्रकार होता है, वो होता है ni आपका और इक्वल टू आपका gi e की पावर माइनस अल्फा और e की पावर माइनस बीटा और आपका ei, ये एग्जैक्टली जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हल्का सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं। इस फॉर्मूले को हम एग्जैक्टली इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये देखो e क्या आपका जो है डॉट प्रोडक्ट में आपका, तो क्या होगा इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं gi और e की पावर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस आपका जो है वो बीटा और आपका e, जो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ इस प्रकार। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए gi अपॉन ni चाहिए, तो क्या करूंगा इसको मैं यहाँ पर नीचे भेज दूंगा और ni को मैं यहाँ पर इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से gi आपका और आपका ni इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से e की पावर आपका अल्फा और प्लस आपका बीटा और आपका e हो जाएगा। एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा। एग्जैक्टली हमें देखो ये फॉर्म किसमें चाहिए, लॉगरिथम में चाहिए, तो मैं क्या दोनों साइड करता हूं लॉग लगा देता हूं, ठीक है। ये मैं दोनों साइड मैंने क्या किया आपको यहाँ पर लॉग लगा दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है लॉग डॉट एंटी लॉग जो है, ये दोनों का रिजल्ट हमारा किस प्रकार होगा, ये एग्जैक्टली हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस आपका बीटा और आपका e, इस प्रकार ये एग्जैक्टली लिखा जाएगा। तो यानी कि हमारे log gi और ni की वैल्यू क्या है हमारी अल्फा प्लस बीटा और e, और अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे डिजेनरेसी पैरामीटर है हमारा, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को हमारे इस फॉर्मूले में अप्लाई करने पर मुझे एग्जैक्टली क्या मिलेगा, log w इक्वल टू जो है log आपका log n का फैक्टोरियल और प्लस आपका समीशन जो है वो किसी भी i नंबर 1 से आपका k नंबर तक चल रहा है आपका, और ni आपका कॉमन आ रखा है, तो यहाँ पर मैं इसको ni को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, और आपका कोष्टक में क्या रहेगा आपके जो log ni की वैल्यू होगी आपकी इनकी अल्फा प्लस आपका बीटा और आपका e हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में आपका जो है प्लस 1, एग्जैक्टली आपका फॉर्म लिखा जाएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस समीशन को हम यहाँ पर अंदर ले जा सकते हैं, इसको पूरा अंदर ले जाके हम एग्जैक्टली उसको लिख सकते हैं। देखो लास्ट क्या होगा आपका log आपका जो है वो w इक्वल टू आपका log n का आपका फैक्टोरियल और प्लस आपका समीशन पहले इसका लगेगा, यानी कि समीशन लगेगा आपका i इक्वल टू 1 से आपका k नंबर तक, और वो होगा अल्फा और आपका ni। क्लियर हो गया यहाँ से। दूसरा क्या लगेगा देखो समीशन आपका, समीशन लगेगा आपका ni आपका और डॉट आपका e और आपका बीटा, ठीक है। और प्लस तीसरा समीशन क्या लगेगा आपका, वो लगेगा आपका ni का समीशन लगेगा, ठीक है। i इक्वल टू 1 तो आपको k हो जाएगा, ठीक, i इक्वल टू 1 टू k हो जाएगा। ये एग्जैक्टली पूरा फॉर्मूला हमारा खुल जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले में कुछ टॉपिक्स हमारे ये देखो ये हैं कि समीशन ऑफ ni, देखो यहाँ से ni जो है एग्जैक्टली किसके बराबर होगा n की, यानी कि ni का मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट सेल, उनका टोटल क्या होगा आपका एग्जैक्टली टोटल पार्टिकल के n के बराबर होगा। सिमिलरली दूसरा हमारा क्या है, देखो इसको देखो ni डॉट e को देखो आपको, यानी कि समीशन ऑफ ni डॉट आपका ei है,
वो एग्जैक्टली क्या होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ पर हम किसका जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ पर आइडियल गैस का जिक्र कर रहे हैं। तो आपको पता होगा आइडियल गैस की जो टोटल एनर्जी होती है वो एग्जैक्टली होती है आपकी 3/2 एंड आपका K और T, ये एग्जैक्टली आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। और लास्ट क्या बचा है हमारा, लास्ट बचा है हमारा अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा की जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली वो अल्फा की वैल्यू होती है आपकी log V अपॉन n आपका, ठीक है। और यहां हो जाएगा 2m पाई k t अपॉन आपका h का स्क्वायर, और एग्जैक्टली आपका ये हो जाएगा 3/2, और ये आपका वैल्यू होता है एग्जैक्टली। इसकी वैल्यू हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमने उसको पूरा ड्राइव किया है। आप अगर देखना चाहो तो इस लेक्चर को देख के आप इसका डेरिवेशन देख सकते हो आप। अब देखो इन सारी वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा, ठीक है। तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला log आपका W इक्वल टू ये जो log n का फैक्टोरियल है इसको सबसे लास्ट में लिखूंगा मैं। पहले देखो आपका जो सिग्मा अल्फा ni, तो सिग्मा ni तो क्या बनेगा आपका टोटल नंबर पार्टिकल बन जाएगा आपका, और आपका साथ में क्या लगेगा अल्फा लगेगा साथ में आपका, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपका n और आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका क्या होगा दूसरा, देखो यहाँ पर ये ni डॉट ये यहाँ किससे मिलेगा, इसके बराबर होगा। और बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/kt होती है आपकी। देखो यहाँ से क्या आएगा 3/2 आपका n आपका k और t, ये तो हो गई आपकी एनर्जी हो गई आपकी यहाँ से। और बीटा की वैल्यू क्या होगी 1 आपकी k और t हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आपका समेशन ऑफ ni जो किसके बराबर होगा आपका n के बराबर होगा आपका, ठीक है। और लास्ट देखो आपका क्या बचेगा आपका जो है वो log आपका n का फैक्टोरियल, एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला बचेगा। अब देखो यहाँ से ये k t और kt यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3/2 n बचेगा। और यहाँ क्या आपका n है, दोनों जगह क्या हो जाएंगे आपका 5/2 आपका n हो जाएगा। तो यानी कि जो नया समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा log आपका W इक्वल टू ये दोनों जोड़ के मैं लिख रहा हूँ वो हो जाएगा 5/2 और आपका n। और देखो यहाँ से देखो आपका ये क्या होगा आपका n और आपका अल्फा, अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली मैं यहाँ से लिखूंगा वो क्या होगा देखो आपकी एग्जैक्टली log और आपका जो है वो v अपॉन आपका n और आपका ये पूरा वैल्यू, ठीक है 2 पाई m k t अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 एग्जैक्ट हो गया। ये वैल्यू मैंने यहाँ से पूरी पुट कर दी, इसकी मैंने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका log आपका और n का फैक्टोरियल लग जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये एग्जैक्ट जो वैल्यू किसकी है हमारी log W की वैल्यू है। और हमें जो एंट्रोपी निकालनी है हमारी वहां log W की हमें वैल्यू मिल गई, हमें क्या करना पड़ेगा केवल k का मल्टीप्लाई करना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना, पूरी हमारी एंट्रोपी निकल जाएगी। तो हमारी जो एंट्रोपी S होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी पूरे फंक्शन में k का गुणा करना पड़ेगा कि k log W, तो यहां मैंने i/2 आपका k और आपका n आपका क्लियर हो गया। और यहाँ क्या होगा आपका प्लस आपका n आपका k और ये पूरा फंक्शन आपका, ठीक है log और ठीक है v अपॉन आपका n और आपका ये हो जाएगा 2 पाई m k t अपॉन h स्क्वायर का पावर 3/2 और ये एग्जैक्ट और k यहाँ लग जाएगा, ठीक है प्लस आपका k, ठीक है log और आपका n का फैक्टोरियल। ये एग्जैक्ट जो इक्वेशन है वो हमारी मिक्स की एंट्रोपी की इक्वेशन है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है कि हमारे रिजल्ट तो क्या आने चाहिए, ये हमारा मेन रिजल्ट आना चाहिए हमारा। लेकिन जब हम आइडियल केस की बात में बताया ना आपको, जब हम आइडियल केस की बात करते हैं वहां पे एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यानी कि अगर हम आइडियल केस के लिए हम अगर पूरा डेरिवेशन दोबारा करें हम अगर, ठीक है, यानी कि ये तो हमने किसके लिए किया था, ये तो हमने डिस्टिंग्विशेबल गैस के लिए ड्राइव किया था, ठीक है मिक्सिंग ऑफ डिस्टिंग्विशेबल गैस के लिए। लेकिन यही पूरा डेरिवेशन हम अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की जो सेकंड कंडीशन थी हमारी कि दोनों में जो गैस है वो सेम है हमारी हो गए, तो उनकी मिक्सिंग की जो एंट्रोपी जो वो क्या होगी, उसके लिए हम अगर पूरा फॉर्मूला दोबारा ड्राइव करेंगे तो पूरे फॉर्मूले में यहां तक का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही आता है हमारा, ठीक है। उस फॉर्मूले में ये वाला टर्म जो है वो एग्जैक्टली नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट ये टर्म क्या होना चाहिए नहीं आना चाहिए। यही हमारा क्या कहलाता है गिब्स
पैराडॉक्स कहलाता है। कि इस पैराडॉक्स की वजह से कि वहां पर वो टर्म आया जो बल्कि वो टर्म वहां पर नहीं आना चाहिए था, तो इस टर्म को किस प्रकार रिमूव किया जाए। तो फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया गया कि आपने पहले वाले डेरिवेशन में तो क्या किया था, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लिए थे, यानी कि मिक्सिंग के बाद पार्टिकल्स को पहचाना जा सकता है कि पार्टिकल कौन सी गैस का है, ए का है या पी का है। लेकिन दूसरे केस में जब आपने आइडियल गैस ली, यहाँ पर दोनों गैस के लिए आपने सेम ले ली, तो वहां पर क्या हो गया, आपके वो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए, यानी कि उन पार्टिकल को पहचानना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो यानी कि सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास अगर ये एक बॉक्स है, उसमें अगर दो ऑप्शन है पार्टिकल को फिल करने की, तो पहला पार्टिकल जो है मेरा वो ए गैस का पार्टिकल है, मान लिया वो ए पार्टिकल हो गया, दूसरा बॉक्स में क्या होगा, बी पार्टिकल। तो दोनों पार्टिकल क्या हो रहा है, मैं आराम से दोनों पार्टिकल पहचान सकता हूँ, ठीक है। इन पार्टिकल का जो दूसरा अरेंजमेंट जो कि हमने यहाँ लिखा था ना, ठीक है, स्टेटिक काउंट, माइक्रोस्टेट क्या होती है, उनका अरेंजमेंट तो माइक्रोस्टेट होती है। तो इन दो पार्टिकल की एक माइक्रोस्टेट और बन रही है, वो क्या बन रही है, वो बी और ए इसकी नई माइक्रोस्टेट बन रही है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार। तो एग्जैक्टली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जिन पार्टिकल को पहचाना जा सकता है, इन दो पार्टिकल की कितनी माइक्रोस्टेट बन रही है, दो माइक्रोस्टेट बन रही है, ठीक है, एग्जैक्ट हुआ। लेकिन अगर वही पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, पार्टिकल को पहचाना नहीं जा सके अगर, तो हमारी क्या होगी, वो माइक्रोस्टेट क्या होगी, एग्जैक्टली माइक्रोस्टेट क्या होगी आपकी, वो इस प्रकार होगी, ठीक है। दोनों पार्टिकल एक जैसे ही हैं, ठीक है, दोनों पार्टिकल क्या आपके एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो देखो दोनों पार्टिकल में पहला पार्टिकल यहाँ, दूसरी वाला पार्टिकल क्या है, यहाँ पर है, तो दोनों स्टेट क्या हो रही है हमारी, एक जैसी स्टेट्स हैं हमारी। तो यानी कि इसके लिए हमारी स्टेट कितनी हुई, हमारी एक स्टेट हुई, ठीक है। तो यानी कि इस स्टेट के लिए हमने पूरा फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, और इस स्टेट के लिए क्या हो रहा है कि वहां दो थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, वो एक ही स्टेट हो रही है। अगर इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर्स हैं, इनकी 3 के लिए करोगे कितना होगा, ये 6 स्टेट हो जाएगी, ए बी सी ऐसा अरेंजमेंट करोगे तो क्या होगा, 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं। यानी कि अगर वो 6 अरेंजमेंट होते हैं अगर, तो वो किसके बराबर होता है, 3 का फैक्टोरियल बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर 4 लोगे अगर, ठीक है, तो क्या होगा, वो 4 के फैक्टोरियल के बराबर होगा। अगर आप 5 लेते तो क्या होगा, 5 के फैक्टोरियल। और यहाँ पे n पार्टिकल लेते हो अगर डिस्टिंग्विशेबल में, तो यहाँ पर उनका जो माइक्रोस्टेट क्या होगी, वो होगी आपकी n का फैक्टोरियल होगा, ठीक है, इनकी उसका उतनी जो है उसके माइक्रोस्टेट बनेगी। लेकिन इसके अंदर तो आप कितनी माइक्रोस्टेट बना लो, इसमें इतनी वैरायटी वहां पर नहीं आएगी। तो गिब्स ने जो सॉल्यूशन दिया, वो सॉल्यूशन ये दिया कि इनडिस्टिंग्विशबिलिटी होने की वजह से इसके अंदर जो ये n का फैक्टोरियल है, वो एग्जैक्टली यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर क्या डिफरेंट माइक्रोस्टेट बन रही है, उतनी माइक्रोस्टेट यहाँ पर नहीं बन रही है। इसलिए इस पूरे फॉर्मूले को क्या करना है, आपको n से फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। यानी कि इस w को पूरे को n के फैक्टोरियल से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और इस पूरे फॉर्मूले को n के फैक्टोरियल से अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये आपका यहाँ से हट जाएगा, और ये जो टर्म है वो कहाँ आया था, आपका यहाँ आया था, ठीक है। ये टर्म देखो बिना चेंज हुए कांस्टेंट चल रहा है आपका, ठीक है। ये टर्म यहाँ देखो, ये टर्म यहाँ आपके, और फिर ये टर्म कहाँ गया, अच्छा ये टर्म यहाँ से ये टर्म तो कहाँ पर आया आपका, सीधा यहाँ आया और यहाँ आया, और ये टर्म आपका क्या होगा, एग्जैक्टली n के फैक्टोरियल के डिवाइड की वजह से ये टर्म आपका हट जाएगा, और ये आपका जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा, और हमारा जो गिब्स पैराडॉक्स है वो क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो गिब्स पैराडॉक्स किस प्रकार रिजॉल्व किया जाता है कि जो हमारे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के जो माइक्रोस्टेट्स बनाई गई हैं, उन माइक्रोस्टेट्स में n के फैक्टोरियल से उसको क्या कर दें, हम लोग वहां पर डिवाइड कर दें, तो एग्जैक्टली हमारा जो है गिब्स पैराडॉक्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने मैथमेटिकल वे से हमने ये फाइंड आउट किया कि गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है और उसको किस प्रकार रिमूव किया जाता है। थैंक यू।